जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर 23 लेकर के आया हूं। इससे पहले मैंने 22 मॉडल पेपर करा दिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो जा करके देख लें दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दे दूँगा, वहाँ जाकर के आप इसकी PDF ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपने मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे मॉडल पेपर का भाग 1 है, जिसमें है सामान्य ज्ञान। जिसका पहला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल का विभाजन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन ने। तो दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। आगे चलते हैं। तो भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को ऐतिहासिक बैठक हुई, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की मांग रखी गई। सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में कांग्रेस के विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। तो 1906 ईस्वी में ढाका में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। नोट पॉइंट है दोस्तों, बंगाल का विभाजन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा रद्द कर दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, मई 2025 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबल्य त्रिविक्रम पटनायक। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। गठन इसका 20 फरवरी 1987 ईस्वी को हुआ था। इसकी राजधानी है ईटानगर और इसकी भाषा है अंग्रेजी। इसके प्रमुख लोक नृत्य हैं मुखौटा, रिखमपाड़ा, बुइया, लाइन एंड पिकॉक डांस, बांचो, पोनुंग नेत्र, बारडो, छप, पोपिर नेत्र, सिंह और मयूर नेत्र। और इसके प्रमुख त्यौहार हैं लोसर महोत्सव, सिक्किम लद्दाख तिब्बती नववर्ष, ड्री महोत्सव, बूरी बूट त्यौहार, मोह मोह उत्सव, सोलुंग उत्सव, सांगकेन उत्सव, मोपिन उत्सव, तोरगया उत्सव मोनापा जनजाति द्वारा मनाया जाता है ये। अगला प्रश्न है हमारा, अलारमेल बल्ली निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भरतनाट्यम। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय नृत्य, भारत का प्राचीनतम नृत्य है ये भरतनाट्यम। प्रसिद्ध कलाकार नर्तक नर्तकी यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनम मानसिंह, रुक्मणी देवी, अरुडेल, मृणालिनी, साराभाई, विजयंती माला, टी बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, CB चंद्रशेखर, कोमल, लीला सैमसन। अगला है बिस्सानो, राम गोपाल, पद्मिनी, प्रियदर्शनी, मालविका, सरुकई, MK सरोजा। अगला प्रश्न है हमारा, मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल राज्य से। तो मोहिनीअट्टम केरल राज्य से संबंधित है। तो मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से राज्यों के कार्यभार को संवैधानिक रूप से कौन संभालता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। तो राज्यपाल का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए और राज्यपाल को शपथ
उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला है दोस्तों, राज्यपाल इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति और अनुच्छेद 160 में है आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। अगला है अनुच्छेद 161 में, इसमें है क्षमादान की शक्ति। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता स्थल राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य में। तो राखीगढ़ी स्थल हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारत में स्थल है राखीगढ़ी। तो दोस्तों हड़प्पा ये पाकिस्तान रावी नदी के किनारे 1921 में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे 1922 में। चुनिंदड़ो ये पाकिस्तान सिंधु नदी के किनारे 1931 में। कालीबंगा राजस्थान घग्गर नदी के किनारे 1953 में। लोथल गुजरात में भोगबा नदी के और 1954 में। धोलावीरा गुजरात में लूड़ी नदी के किनारे 1967 में। सुतकांडोर पाकिस्तान में दस्क नदी के किनारे 1927 में। अगला प्रश्न है हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में भोपाल के अलावा कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये उपरोक्त सभी में हुआ था। ये इंदौर, उज्जैन, जबलपुर इस जगह पर हुआ था। और 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण था। 158 पदक जीतकर महाराष्ट्र अंक तालिका में शीर्ष पर रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर छठा संस्करण 2024 ईस्वी में तमिलनाडु के चेन्नई, मंदुरै, त्रिची व कोयम्बटूर शहर में आयोजित हुए। यहाँ दोस्तों कुछ खेल आयोजन व शुभंकर हैं, जैसे 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024, इसका आयोजन तमिलनाडु में और इसके शुभंकर हैं बीरा मंगाई। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024, ये पेरिस में आयोजन हुआ था इसका और शुभंकर हैं फ्रीज। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म भिक्षुओं के स्थायी आश्रय क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। अगला प्रश्न है हमारा, काजिंद सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कजाकिस्तान। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से तेलंगाना में स्थित समानता की प्रतिमा किसकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सही आंसर है ऑप्शन ए, संत रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है हमारा, तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के शमशाबाद में स्टैचू ऑफ यूनिटी जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य का उद्घाटन किया। अगला है स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है और इसकी ऊंचाई है 70 फीट। अगला है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये मैरीलैंड यूएसए में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है और इसकी ऊंचाई है 19 फीट। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। नाथ प्रभु कैमगौड़ा की प्रतिमा, इसकी ऊंचाई है 108 फीट। इसे स्मृति की प्रतिमा कहते हैं। अगली है स्टैचू ऑफ पीस, जैतपुरा पाली राजस्थान में है। जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर की प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई है 27 फीट। अगला प्रश्न है हमारा, गुजरात राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं मई 2025 के अनुसार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य
देवव्रत, जो कि गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल हैं। दोस्तों, गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 2025 में मौलाना आज़ाद अबुल कलाम ट्रॉफी किस विश्वविद्यालय को मिला था? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। तो 2025 में मौलाना आज़ाद अबुल कलाम ट्रॉफी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने जीती। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जिसे शॉर्ट में माका ट्रॉफी भी कहा जाता है, भारत के विश्वविद्यालय को दी जाती है ये ट्रॉफी, जो इंटर यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। यह ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय को दी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, अमरकंटक पठार से किस नदी की उत्पत्ति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश से होता है। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में किसका उल्लेख है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तरी मैदान किसके दक्षिण में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में है ये। तो उत्तर के विशाल मैदान की विशेषता, वहां पर नदियों पर्वतों को छोड़कर मैदान में आती हैं तथा नदियां विलुप्त हो जाती हैं। तराई, यहाँ नदियां पुनः प्रकट होती हैं अर्थात दिखाई देती हैं। बांगर उच्च भूमि, यह उपजाऊ मैदान पुराना जलोढ़ है। खादर निम्न भूमि, यह उपजाऊ मैदान नवीन जलोढ़ है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा भाग 1 कंप्लीट हुआ, जिसमें था सामान्य ज्ञान। अगला है हमारा भाग 2, जिसमें है सामान्य विज्ञान, जिसका पहला प्रश्न है, दूर की वस्तु से आने वाला प्रकाश नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद यदि रेटिना के सामने एक बिंदु पर अभिसारित होता है तो इस नेत्र दोष को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मायोपिया। तो इस दोष को दोस्तों मायोपिया कहते हैं। तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस, हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष, इसका निवारण उत्तल लेंस द्वारा होता है। प्रेस बायोपिया जरा दृष्टि दोष, तो इसका निवारण करने के लिए दोस्तों द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। अभिबिंदुकता दृष्टि वैषम्य दोष, इसे बेलनाकार लेंस से निवारण किया जाता है। लेंस सिलेट्रिकल लेंस, अगला प्रश्न है हमारा, एकल संकर संकरण की F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के जीन प्रारूप निर्मित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 प्रकार के। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस कोयले में अधिकतम मात्रा में कार्बन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंथ्रासाइट में। दोस्तों, कार्बन की मात्रा पीट में 40 या 50%, लिंगनाइट में 50 से 60% और बिट्टुमनी में 60 से 80%, एंथ्रासाइट में 90 से 98%। अगला प्रश्न है हमारा, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित का बहुलक है। तो ये बहुलक है दोस्तों आइसोप्रीन का, जो कि ऑप्शन ए सही है। तो प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। और बुना N13 ब्यूटाडाइन व एग्रिलोनाइट्राइल का बहुलक है। नाइलोन 6 क्रोपोलेक्टम का बहुलक है। न्यूप्रीन क्लोरोप्रीन का बहुलक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइफाइड। टाइफाइड दोस्तों एक विषाणु जनित रोग नहीं है। तो आगे चलते हैं,
एड्स ये हिप वायरस से होता है। टाइफाइड सल्पोनेला टाइफी से होता है। डेंगू डेंगू वायरस। स्वाइल फ्लू ये H1N1 वायरस से होता है। बर्ड फ्लू ये H5N1 व H9N2 वायरस से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑप्शन डी ई होती है, जो कि बांझ विरोधी विटामिन होती है। आगे है दोस्तों, विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग और विटामिन डी की कमी से रिकेटिस व ऑस्टियोमेलिसिया। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता व बांझपन रोग और विटामिन के की कमी से रक्त का स्राव यानी कि रक्त का थक्का न बनना। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, वह ध्वनि की तीव्रता जो कान की परत को क्षति पहुंचाती है। तो दोस्तों उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 160 डेसिबल से। तो दोस्तों फुसफुसाहट में 15 से 20 डीबी, साधारण बातचीत में 30 से 60 डेसिबल, जेट विमान में 140 से 150 डेसिबल, कर्णप्रिय ध्वनि 30 से 60 डेसिबल की, शोर ध्वनि या प्रदूषण 80 डेसिबल से ऊपर इसे शोर ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण भी कहते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सूरज का नाभिकीय ईंधन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। तो सूर्य सर्वाधिक गैस ईंधन हाइड्रोजन 71%, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है और प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। सौरमंडल का जन्मदाता है ये। अगला प्रश्न है हमारा, मानव कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों मानव कपाल में 8 हड्डियां होती हैं। कपाल में 8 अस्थि, चेहरा पर 14 अस्थि, पसलियां 24 अस्थि होती हैं दोस्तों, यानी 24 पसलियां या बोलो तो 24 अस्थि। केसरुकाएं 33 अस्थि, अग्रपाद 30 + 30 बराबर 60 अस्थि, पश्चपाद में 30 + 30 60 अस्थि हो जाती हैं, कमर में 3 अस्थि, कंधा में 2 अस्थि। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लेटिप्स। तो दोस्तों जरायुज वे स्तनधारी जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। अंडज वे जीव जो शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं, उदाहरण के लिए प्लेटिप्स। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाले वाहक होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन Hb आरबीसी में उपस्थित है, श्वसन वर्णक है, कार्य O2 का परिवहन करना, लोहा Fe+2 पाया जाता है इसमें। अगला प्रश्न है हमारा, विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डीएनए या आरएनए। तो दोस्तों डीएनए जिसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल पेंटोज शर्करा डीऑक्सी राइबोज, मानव का आनुवांशिक पदार्थ नाइट्रोजनी क्षारक AGCT। अगला है आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये होती है पेंटोज शर्करा या राइबोज। पादप वायरस का आनुवांशिक पदार्थ नाइट्रोजनी क्षारक AGCU। अगला प्रश्न है हमारा, लेड या सीसा का परमाणु क्रमांक होता है। तो दोस्तों लेड या सीसा का परमाणु क्रमांक 82 होता है, जो कि ऑप्शन बी सही है। 47 जो कि चांदी, और दोस्तों 79 सोना, 80 पारा, 82 लेड या सीसा का परमाणु क्रमांक। लोहे का 26 परमाणु क्रमांक होता है और 29 परमाणु क्रमांक तांबा का होता है। 30 होता है जिंक या जस्ता का और 92 होता है यूरेनियम का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है,
बीज विकसित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बीजाणु में। तो दोस्तों बीज विकसित बीजाणु में होता है। बीजांड में बीज का निर्माण, अंडाशय में फल का निर्माण और मूलांकुर में जड़ का निर्माण, प्रांकुर में तने का निर्माण। अगला प्रश्न है हमारा, नारियल व आम के फल होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ड्रूप। तो दोस्तों आम व नारियल यह एक ड्रूप प्रकार के फल हैं। ड्रूप एक ऐसा फल है जिसमें बीज भ्रूण के चारों ओर कठोर व पथरीला आवरण होता है। नारियल का खाने योग्य भाग एंडोस्पर्म है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा भाग 2 कंप्लीट हुआ, जिसमें था सामान्य विज्ञान। अगला है हमारा भाग 3, जिसमें है गणित। तो इसका पहला प्रश्न है, समषट्भुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होता है? तो दोस्तों वो होता है 120 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा, राकेश और मोहन की आयु का अनुपात 3:4 है तथा राकेश की वर्तमान आयु 18 वर्ष है, तो मोहन की आयु कितनी क्या होगी? तो आइए दोस्तों इसका हल देखते हैं। तो राकेश और मोहन का आयु का अनुपात है 3:4। तो राकेश की आयु हो जाएगी, बराबर दिया है 18, तो 3x बराबर 18, तो x बराबर आ जाएगा 6। तो मोहन की आयु 4x, तो x का मान रखेंगे 6, तो जो कि आ जाएगा 24। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, आयत की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा? तो दोस्तों आइए इसका हल देखते हैं। तो लंबाई दी है 20 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर, तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा 20 प्लस 30 बराबर 50, तो 2 गुणा 50 बराबर 100 मीटर, जो कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, 2000 रुपये की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो दोस्तों आइए इसका हल देखते हैं। तो हमारे लिए मूलधन दिया है 2000 रुपये, दर दी है 6%, समय 3 वर्ष, साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो इसका सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो इसका मान रखकर इसे हल करेंगे तो इसका साधारण ब्याज आ जाएगा दोस्तों 360 रुपये, जो कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, 12, 18, 14, 25 और 16 का औसत क्या होगा? तो दोस्तों आपको पता होगा औसत का सूत्र होता है संख्याओं का योग बटे संख्या। तो इसका योग हो जाएगा 85 और संख्या दी है हमारे लिए 5, तो ये हो जाएगा 5 से काटने पर ये 17 आ जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का अनुपात 1:2, 4, 3 है तथा सबसे छोटा कोण क्या होगा? तो दोस्तों तो जिसका अंतःकोणों का योग होता है दोस्तों 360, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360। तो जिसमें ए बराबर 1x, 2 बराबर 2x और सी बराबर 4x, जिसमें डी बराबर 3x है, तो इसे जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा दोस्तों 10x बराबर 360, जिसका x बराबर मान आ जाएगा 36। सबसे छोटा कोण दोस्तों 36 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 20, 25, 35 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो दोस्तों इसका मासपा पूछ रहा है, जो कि हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन बी सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक कार 120 मिनट में 38 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? तो आइए दोस्तों इसका हल देखते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी दी है हमारे लिए 38 किलोमीटर, समय दिया है 120 मिनट, तो ये हो जाएगा 19 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, 5 और उसके व्युत्क्रम का योग क्या होगा? तो आइए दोस्तों इसका हल देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26/5।
अगला प्रश्न है हमारा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है तो घन की भुजा क्या होगी? तो दोस्तों घन की भुजा हो जाएगी 10, जो कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, एक तार से 28 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा आयत बनाया गया है, इसी धागे से एक वर्ग बनाया गया है तो वर्ग की भुजा क्या होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19 मीटर। अगला प्रश्न है हमारा, 2x प्लस 3y माइनस 9z और 7y प्लस 3z का योगफल क्या होगा? तो दोस्तों इसका योगफल करने पर इसका योगफल आ जाएगा 2x प्लस 10y माइनस 6z, जो कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 85 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 19। आइए इसका हल देखते हैं। योग दिया है 85, संख्या 5, तो औसत बराबर होता है संख्या का योग बटे संख्या, जो कि हो जाएगी 85 बटे 5, जो कि 70 आ जाएगी। तो जो कि इसमें से बड़ी संख्या हो जाएगी, औसत बीच में रखा जाता है, फिर इसके आगे जो कि सबसे बड़ी संख्या 19 हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19। अगला प्रश्न है हमारा, 2m माइनस 3 बराबर m बटे 3 प्लस 7 है तो m का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसे हल करने पर m का मान आ जाएगा 6, जो कि ऑप्शन ए सही है। इसका हल देख लीजिए दोस्तों आप। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी? तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 11, जो कि ऑप्शन बी सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा भाग 3 भी कंप्लीट हुआ, जिसमें था गणित। अगला है हमारा भाग 4, जिसमें है तर्क शक्ति। तो इसका पहला प्रश्न है, ATDRGP JN, तो अगला शब्द क्या आएगा? तो इसका अगला शब्द आएगा दोस्तों ML, जो कि ऑप्शन डी सही है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 8, 27, 125, 343, तो अगला शब्द क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 1331। तो आइए इसका हल देखते हैं। जिस प्रकार 3 का क्यूब 8 और 3 का घन हो जाएगा 27, 5 का घन 125, इसी प्रकार 7 का घन 343, तो 11 का घन ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो जिसका हो जाएगा 1331। तो हमारा अगला प्रश्न है 9:99 समानुपात 15 अनुपात, अगला शब्द क्या आएगा? तो दोस्तों अगला शब्द आ जाएगा 255, जो कि ऑप्शन डी सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सटीक अनुपात सही तो समानुपात शिखर अनुपात, अगला शब्द क्या आएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी शीर्ष। सटीक का समानार्थी शब्द है सही, उसी प्रकार शिखर का समानार्थी शब्द है शीर्ष होगा। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है, निम्न में से भिन्न क्या होगा? तो दोस्तों निम्न में से भिन्न हो जाएगा ऑप्शन डी 36। दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।